Hi, good evening. Welcome. How are you, Kalaji? You have to. गुड इवनिंग। Please. Hi, Swati. Kalaji, I can't hear you. आपका वॉल्यूम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपना डिवाइस. यस. या यस. सो आई ऑल्सो डिड माई मैजिकल टू डू लिस्ट और बहुत लंबी लिस्ट बनाई है. उसमें से एक चीज पे तो वर्क भी करना स्टार्ट कर दिया, लाइक माई विजन बोर्ड. आई हैव फाउंड सम ऐप. पिंटरेस्ट का शफल बोल के कोई ऐप है. ओके, उसमें यू कैन मेक विजन बोर्ड्स फ्रॉम पिंटरेस्ट का इमेजेस. सो इफ एनी ऑफ यू वांट टू, आई जस्ट डाउनलोडेड इट. ऐसे ही देखते देखते पता नहीं कहाँ से मिल गया. तो आई जस्ट डाउनलोडेड इट. मैंने अभी उसको ठीक से यूज भी नहीं किया है. बट उस पर वर्क ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था कि आई हैव टू मेक माई विजन बोर्ड, न्यू विजन बोर्ड. एंड देन आई फाउंड दिस ऐप. दिस इज वेरी इजी. उसमें बस डालते जाओ और बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ उसमें हो जाता है. तो आई एक्सपेरिमेंट विद दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अपना विजन बोर्ड के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया. दिस व्हाट आई वांट टू राइट फॉर माई वर्क. वर्क का विजन बोर्ड मेरा. आई मेक टू विजन बोर्ड्स, वन फॉर माई वर्क विच आई पुट इट ऑन माई ऑफिस वॉल या अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और एक पर्सनल रहता है विच आई सी ऑन एंड ऑफ ऑन द फोन समटाइम. ओके, सो आप भी ऐसा कर सकते हो. इधर इट कैन बी जस्ट वन विजन बोर्ड विच हैज एवरीथिंग, और इट कैन बी टू. वन आपका पर्सनल हो सकता है, हेल्थ के लिए हो सकता है, और एक वर्क के लिए हो सकता है. इफ यू वांट टू डू इट दैट, लाइक इफ यू वांट टू डू अ विजन बोर्ड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, उसका वैसा कर सकते हो. अदर पीपल कैन ऑल्सो सी, उन वो लोग भी मोटिवेट होते हैं अगर आपको वैसे करना है. इट कैन बी जस्ट बी योर इंडिविजुअल विजन बोर्ड. ओके. सो एनीवन वांट्स टू शेयर कि आपने मैजिकल टू डू लिस्ट की, आपको कैसा लगा? बहुत सारी चीजें याद आई. अरे ये भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है. ऐसा हुआ आपके संग? हाँ, मेरे संग तो यही हुआ कि बहुत सारे, कल जो बताया, हाँ डेंटिस्ट के पास तो हमको भी जाना था, बहुत दिन से पेंडिंग है. डेट आई का पता नहीं कब गए थे, वो भी लिख लिया. हेल्थ चेकअप भी लिख लिया. तो ये सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है, और कुछ को विजुअलाइज भी कर लिया कि ये हो गया है. तो बहुत मेंटली रिलीफ लगा कि यस, हो जाएगा ये. या. मेरा वॉशिंग मशीन कल खराब हुआ था, मैंने लिस्ट में लिखा, आज ठीक हो गया। वाह. वाह. मेरा विजुअलाइजेशन की ठीक हो गया. दैट्स वेरी गुड. मतलब मैकेनिक को बुलाया। ऑफ कोर्स मैकेनिक को बुलाया, लेकिन उसको आपने इमेजिन किया और ग्रेटिट्यूड दिया उसको वैसे. हाँ हाँ हाँ, बस मैजिकल लिस्ट में लिखा, नहीं तो जनरली क्या होता है, यहाँ फोन करो वहां फोन करो, दो दो दिन तीन तीन दिन मैकेनिक्स नहीं आते हैं। कल हम्म. खराब हुआ, कल मैंने सोचा कि क्या करूं, फिर गूगल से नंबर निकाला। हम्म. हाँ. पहले तो बेटा को बोला तुम निकालो, फिर मैंने सोचा मैं ही नहीं कर सकती हूँ ये बात तो, ये हम्म. तो काम तो। हम्म. फिर गूगल से नंबर निकाला, फोन हुआ, मैकेनिक आया, ठीक करके चला गया। वेरी नाइस, वेरी गुड मंगा जी. वेरी नाइस, वेरी गुड. कल मेरी एक फ्रेंड बोलती है, अरे देखो इतने सारे ओटीटीज हैं, amazon नेटफ्लिक्स. हाँ, अब बच्चों को बोलना पड़ेगा उसका पासवर्ड क्या है. बोल क्यों? सब चीज हम लोग गूगल कर लेते हैं, सब चीज अपन यूट्यूब पे ढूंढ लेते हैं अपने मतलब की. राइट, हम लोग सब चीज का वीडियो भी देख लेते हैं. तो हम बोले तुमको अपना पासवर्ड ढूंढना है, तुमको नहीं समझ आ रहा है, बच्चों को क्यों बोलो कि तुम सीधे यूट्यूब में टाइप करो, वो उसमें भी आ जाएगा. बोली हाँ, कौन करेगा, लेजी फील हो रहा है. तो हमने बोला ये बोलो कि लेजी फील हो रहा है, ये मत बोलो कि कहाँ ढूंढे. तो वेरी गुड मंगला जी. हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये नहीं कर सकते. वी शुड नेवर फील दैट वी कैन डू एवरीथिंग. एंड आई एम जस्ट वेटिंग. कुछ कुछ चीजें हमने ऐसी अभी थोड़ी सी पढ़ी हैं दैट आई वांट टू शेयर, एंड आई हैव सीन सम वीडियोस दैट आई वांट टू शेयर, जो वो अपना मैजिक मिरर वाला जब. मैंने ना, आई एम 59। ओके. हम्म. ओके, 4 साल से मैं ये क्लासेस कर रही हूँ, उसके पहले तक तो मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब। रिकॉर्डिंग नहीं होने ना। ऑन है, ऑन है. और तो दूसरा पहले तो सुनिए, मैं बोलती। आप 59 नहीं है, आपकी बॉडी 59 है. आप तो यंग एंड जवान हो एकदम. ठीक है, स्वीट तो 60 मैं का यही एंजॉय बोलती करना है. हूँ, अब मैं यही बोलती हूँ, मैं तो मेरा बेटा बोलता है आप क्यों बुढ़ा हो गया, आप तो 16 साल का नौजवान हसीना है ना। हाँ. एकदम एकदम. यस, यस. Now, all these practices are very powerful in, getting our brain and our thought process in the right process. तो आप एकदम ठीक बोल रहे हैं मंगला जी. 4-5 साल पहले जब हमारे लाइफ में ये बुक नहीं आई थी, ऑल थैंक्स टू आशमीन मैम, जब नहीं थी ये बुक, तो हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप के थे. कुछ कुछ पढ़ते थे, कुछ कुछ पॉजिटिव होने की कोशिश करते थे, बट उसका प्रॉपर वे नहीं पता था. ये बुक तो सदियों से है, लेकिन इनको पढ़ के फॉलो कैसे करना है, और ऐसे ऐसे कर सकते हैं जूम के उससे. दिस इज सो नाइस, है ना. वी कैन मोटिवेट ईच अदर, वी कैन एनकरेज ईच अदर. सो दिस वाज लाइक रियली, आई एम सो ग्रेटफुल टू आशमीन मैम, जिन्होंने हमको ये बुक से इंट्रोड्यूस कराया और उसको पढ़ना सिखाया. वरना अपने आप पढ़ के तो हम लोग ने कुछ कर ही चुका होता अच्छे से, है ना. ऐसे नहीं करते हम लोग शायद. इनफैक्ट एक्चुअली आई हैड स्टार्टेड दिस बुक ऑन माई ओन.
फिर मेरी एक फ्रेंड ने स्टार्ट की। हाँ, उसके बाद दूसरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं आश्विन मैम का ही करो। तब ऐसे किया था हम लोगों ने, जिसके संग की थी वो आश्विन मैम का ही संग की कर रही थी, इसलिए हम जैसे स्टार्ट किए वैसे एक फ्रेंड ने भी की थी। बट उसके पहले ही बोली कि प्रिया एक बुक करना है तो ऐसे करना क्या, हम खुद ही खरीद के पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई बॉट इट एंड आई वाज डूइंग इट, लाइक आई टोल्ड यू ना, हम ऑफिस पहुंच के अपना ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग्स लिखते थे मॉर्निंग वाला। सो दैट आई वाज डूइंग ऑन माय ओन। हाँ, फिर हम सोचते थे और कंप्यूटर में लैपटॉप में ही लिखते थे अपने, नेवर इन अ डायरी। तो ये सारी चीजें आश्वी मैम ने क्लियर किया कि क्यों लिखना है, कि जो लिखते हैं अपन और उसका जो कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। अभी भी इंस्टा पे इसके रील्स कुछ कुछ आते रहती है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी राइट, देयर सम नर्व एंडिंग्स व्हिच आर कनेक्टिंग टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिससे वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अभी देखिए कि ना, आप टाइप करते हो उसमें ऑटो करेक्ट है, आपको फीलिंग आएगी। हम लोग हर चीज का तो शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, IDK, आई डोंट नो, है ना, क्या तो TTYL, हर चीज का तो शॉर्ट फॉर्म है, तो वो फीलिंग आएगी कैसे, है ना। आपको ड्रीम लिखना है, थैंक यू, उसका भी अपन TY लिखते थे पहले, अब तो थैंक यू प्रॉपर लिखने लगे आई एम श्योर। ऑटो करेक्ट होता है तो भी। गुड मॉर्निंग का GM, कितने जन तो जय श्री कृष्ण का भी JS के आता है, ठीक है। तो अब देखो हर चीज का तो शॉर्ट फॉर्म है, तो ब्लेसिंग में भी तो अपने सारे शॉर्ट फॉर्म ही रह जाएंगे, तो वो फीलिंग कैसी आएगी, है ना। आज अपन जब लिखते हैं तो एक ब्लेसिंग लिखने में जितना टाइम लगता है उससे फास्ट अपन टाइप कर सकते हैं, राइट। तो वो लिखने में वाली फीलिंग और ये सारे प्रॉपर तरीके से करना हम लोग को इस सेशंस में ही आया है, ठीक है। तो रियली ग्रेटफुल कि आप लोग फिर से मिल रहे हैं हम लोग और ये कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो प्लीज राइट योर ड्रीम्स। दीदी, आई हैव अ सजेशन। यस। सो आई वाज थिंकिंग कि जैसे मैजिक बुक वाला सेशन फिनिश भी हो जाता है, उसके बाद भी लाइक दे यूज्ड टू डू इन द प्रीवियस ग्रुप्स, हम्म। इफ वी कुड कंटिन्यू द ग्रुप्स एंड कुछ लोग लिखते रहे कि आज मैंने ये प्रैक्टिस किया, आज मैंने ये प्रैक्टिस किया, जैसे आप भी डालते रहते हैं, तो इट इनकरेजेस द अदर पर्सन और रिमाइंड करता है अच्छा ये मेरे लिए वर्क किया था, इसको कर लेती हूँ। यस यस, हाँ। तो आए तो से हम लोग क्यों नहीं लिखते ये, सबको लिखना चाहिए। हम्म। हाँ, सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई किसी और को मोटिवेट करे, राइट। उसको ही ब्लेसिंग्स घूम के मिलेंगी ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आज हम्म। आप, लाइक स्वाति यू गिविंग हम्म। सजेशन, ओके, सपोज टुमारो आई एम फॉरगेटिंग अबाउट मैग्निफिसेंट आउटकम, ठीक है, एंड यू हैव डन इट एंड यू हैव सीन द रिजल्ट। हम लोग सबको यहाँ पे मैग्निफिसेंट आउटकम वाली प्रैक्टिस पता है, इट इज एक्चुअली वेरी गुड। हाँ, और यू डू इट एंड यू शेयर इट इन द ग्रुप कि मैंने आज ये किया था एंड दिस मैजिक हैपेंड विद मी। तो कितने जन को याद आएगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड ने शेयर किया था, हम लोग का एक ऐसे, हमारे स्कूल फ्रेंड्स काफी सारे हम लोग मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें उसने शेयर किया कि हम अपनी बेटी का क्या बास्केटबॉल गेम देखने जा रहे थे। हाँ, और हम चाहते थे कि वो जीत जाए या जो भी, तो उसने जल्दी जल्दी जो भी लिखा, ठीक है, बुक में तो है कि आप मन में भी बोल सकते हो लिख भी सकते हो, उसने जो लिखा, और उसकी बेटी फर्स्ट आई और उसका उसके स्कूल का टीम फर्स्ट आया और उसको अवार्ड भी मिला या ट्रॉफी मिली जो भी। एंड उसने प्रॉपर वो प्रैक्टिस जो लिखी थी ना, दैट ऑल्सो शी शेयर्ड इन द ग्रुप। फिर याद आया, अरे हाँ ये भी तो एक प्रैक्टिस थी, हम लोग भी तो ये कर सकते हैं। सो वेरी वेरी गुड आइडिया स्वाति, लेट्स प्लीज शेयर, लेट्स ऑल ऑफ अस डू दैट। ओके। लाइक लाइक दिस वन, टू हैव अ मैजिकल डे। इनफैक्ट दिस टाइम जब आप कर रहे हो ना, तब मेरे को मैंने हैव अ मैजिकल डे अच्छे से प्रैक्टिस किया, एंड उसका मेरे को, आई मीन आई गॉट द रिजल्ट्स। सो हम्म। आई थिंक कि हाँ, मतलब इवन इफ मिडल ऑफ द डे मेरे को अभी याद आता है ना, तो मेरे को लगता है हाँ एक दो इवेंट्स का तो सोच ही लेती हूँ कि दिस विल गो नाइसली, दिस विल गो नाइसली। यस, यस। एकदम वेरी गुड। अब जैसे आज की ओके। जो प्रैक्टिस है, वो तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली स्टिल डूइंग इट, या कल वापस से करेंगे। बताओ, किसी को याद है आज की प्रैक्टिस मैजिक फुट स्टेप्स, आप लोग क्या एक्चुअल में करते हो, अब जितने बार चलना स्टार्ट करते हो। वेरी गुड तुलसी, इफ यू स्टिल। आई डू दिस। ओके, वेरी नाइस। बाकी सब बंद है, मेरा ये जरूर चालू है। गुड, बाकी सब भी ऑन करना है, ठीक है, यस। बंद नहीं है। अब तो ऑन हो गया ना, यस। यस फूड यस का यस। ग्रेटिट्यूड, ये सब तो आप तो कर राइट। ही रहे होगे। और दिस वन तो आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट डू इट, कि आप उठते हो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम, दिस ये तो मतलब करना ही है। दिस इज लाइक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये, यू मस्ट डू इट। ओके। अब जैसे आपको, दिस हाउ आई डू इज, आई आई चेक इफ विच एवर नॉस्ट्रल इज वर्किंग, उसी हाथ से धरती माता को प्रणाम करके देन यू पुट दैट फुट ऑन द फ्लोर। सो यू मस्ट डू इट बिकॉज दिस इज फ्रॉम आवर कल्चर। एंड जो भी है ये सारी बुक सब कुछ हम लोग को ये सिखा रही हैं, तो वी हैव टू कनेक्ट टू आवर रूट्स ऑल्सो, so if you do it it will be very good for you. Okay, so please do it. या, कि हम लोग को धरती माता ने सब कुछ दिया है, वट एवर वी आर ईटिंग ड्रिंकिंग ज्वेलरी हाउस एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग टू अस एंड टू आवर फैमिली वी हैव गॉट फ्रॉम मदर अर्थ।
तो उन पे हम पैर रखने जा रहे हैं, तो वी आर लाइक टेकिंग द ब्लेसिंग्स की। उसका तो एक मंत्र भी है, अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप। ओके, एनीवन नोज दैट मंत्र? आई नो बट नो। नहीं, नहीं कर्मण्य कुछ है ना। हाँ हाँ, नहीं वो तो वो ये वाला है। नहीं नहीं हाँ, कमल वो है। आई समुद्रवती डोंट आई डोंट नो पर्वतीकर हाँ। मंडलम। देखियो अभी हमको याद आएगा, रोज बोलते हो, अभी भी हमको याद नहीं आ रहा है ऐसे, ठीक है, एवरी डे आई डू इट, वी ऑफ द हैंड ऐसे नहीं आ रहा है याद। ठीक है, तो आई राइट इट इन द ग्रुप, आपको जिसको करना हो प्लीज करिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। हु वांट्स टू रीड? आई एम सो हैप्पी टू सी all of us here with the cameras on. Thank you. Yeah. Who wants to read today? Okay, Kalaji, thank you. Yes. हाँ कलाजी, आपको अपना लैपटॉप को अनम्यूट करना पड़ेगा। Day 19, Magic Footsteps. यस, सो अगेन वेरी इजी, वेरी स्वीट एंड क्यूट चैप्टर, छोटा सा है, प्यारा सा। हाँ, अब इसमें हम लोग देखते हैं, फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि इस पिक्चर में क्या था। अभी अभी भी अगर आप लोग कोई बीच पे जाते होगे तो आई एम श्योर, बीच पे या कोई भी सैंडी जगह पे या रिवर वाटर शोर के पास में आप जाते होगे तो आई एम श्योर सब लोग अपने फुटप्रिंट्स देखते हैं और आपको ये वाली प्रैक्टिस जरूर याद आती होगी। ओके, इसमें क्या है, ये बीच दिख रही है, यहाँ पे घर भी है, माउंटेन भी है, आप देखो ट्रीज भी यहाँ पे दिख रहे हैं, स्काई तो ऑफ कोर्स है ही, एंड ये इतना सारा नाइस बीच वाटर है, वेव्स ऐसे लग रहे आ रहे हैं क्रिस्टल टाइप के। एंड हियर वी से, हियर वी आर सीइंग सम फुटप्रिंट्स, ठीक है। एंड बहुत सारा इसमें मैजिक डस्ट है। ऑफ कोर्स मेरे को ये बोलना ही पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे कोट्स भी हैं, ठीक है, कि फुटस्टेप्स बना रहे हैं, तो इधर वी आर फॉलोइंग ऑन समवन्स फुटस्टेप्स, या कोई हमारे संग पीछे पीछे चल रहा है, या आप चल रहे हो और पीछे से मैजिक ट्रेल छोड़ते जा रहे हो, या मैजिक आपको फॉलो कर रहा है। आप बहुत तरीके से इसको अपने लाइफ में इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हर सिचुएशन को एक इंसान अपने नजरिए के हिसाब से डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है ना। अब जैसे वो वाला आपने स्टोरी सुनी होगी कि तीन चार जन होते हैं, एक देख नहीं सकता है, एक शायद नहीं, वो क्या था वो वाली स्टोरी, तीन ब्लाइंड लोग रहते हैं और एक वहां पे एक एलिफेंट खड़ा रहता है। हाँ, सब लोग उसको छू के देखते हैं कि वो क्या है। डू यू रिमेम्बर दैट? कोई बोलता है अरे ये तो पंखा है, उसके कान को छू के। उसकी सूंड को बोलता है ये तो बहुत मोटी सी रस्सी है, नहीं उसकी पूंछ को छू के बोलता है बहुत मोटी सी रस्सी है। उसके पैर को छू के बोलता है कि बहुत मोटा सा पेड़ है ये, है ना। तो अपन जिस चीज को जैसे इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, वो वही लगता है। तो आप हर पिक्चर, हर सिचुएशन को हम लोग उसी तरीके से अगर देखेंगे जैसा हम लोगों को बोला गया है इस बुक में, ग्रैटिट्यूड से, पॉजिटिव से, तो हमारे लिए वो सिचुएशन वैसी ही बनेगी, है ना। इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी और इट कैन बी अ no complaining please. Yes, let's continue, let's start. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. या तो ये हम आइंस्टाइन का नाम हमने सबने ही सुना है, उनकी पिक्चर भी आपने देखी होगी, तो वैसे ही दिखाते हैं, उनके बाल ऐसे वायरस की तरह हैं। आपको थ्री इडियट्स वाला वायरस याद है? उसी टाइप के उनके ऐसे ऐसे बाल हैं, एंड थोड़ा सा एक जनरली बोला जाता है ना, नर्डी टाइप के लोग थोड़े से अपनी दुनिया में रहते हैं। हाँ, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम अगर दिन में अपने आप को 100 बार भी याद दिलाएं, ठीक है, माने हमको अपने आप को फोर्सफुली याद दिलाना होगा कि आई हैव टू बी ग्रेटफुल किन चीजों के लिए, एवरी डे। ये भी नहीं कि आज थैंक यू बोल के खत्म हो गया, कि मेरी अंदर की और बाहर की लाइफ किस पे डिपेंड करती है, दूसरे लोगों के एफर्ट्स पे, लेबर्स मतलब दूसरे लोगों की मेहनत पे, उनके एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। इनर लाइफ क्या हो सकता है, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई इलनेस है, इंटरनल इशू है हमारे, वो किसी और ने कभी मेडिसिन इन्वेंट की होगी, वैक्सीन इन्वेंट की होगी, उसके कारण आज हम हेल्दी हैं, ठीक है। किसी, अब भाई हमारे एक एक ऑर्गन, एक एक सेल किससे बना हुआ है, जो हमने खाया है, जो हमने पिया है, जो सांस हमने ली है, ठीक है, वो सारी चीजें जो ग्रो की हैं, ठीक है, वो किसी और फार्मर ने ग्रो की हैं। आज हो सकता है आप अपने टेरेस पे कोई एक किचन गार्डन बना के रखे हो, या आपका खुद का अपना किचन गार्डन हो, आप उससे कुछ चीजें खरीद उगा के यूज, ग्रो करके आप अपना उसको यूज करोगे, लेकिन मैक्सिमम चीजें तो कहीं आप बाजार से ही लेके आते हो या कोई और आपको देता है, ठीक है। तो वो आपकी जो पूरी बॉडी जो बनी हुई है,
ठीक है, वो किसी और के एफर्ट से बनी है। आप जो क्लोथ भी पहन रहे हो वो किसी और ने स्टिच करके आपको दिया। हम लोग सब लोग तो गांधी जी की तरह अपना नहीं क्लोथ बनाते हैं, राइट? तो किसी और ने आपको बना के दिया है। आपने ये सारे आपकी इंटरनल चीजें होंगी। आउटर लाइफ क्या हुआ? रोड्स किसी और ने बनाई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर कहीं और से आ रहा है, हाँ, आपकी कार किसी और ने इन्वेंट की है। तो सब चीजें, एक एक चीज जो हम यूज कर रहे हैं, वो सभी मैक्सिमम चीजें, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स किसी और ने की, किसी और की मेहनत का असर है, ठीक है। तो आप हमको अपने आप को एग्जर्ट करना है, मतलब अपने आप भूल नहीं सकते। आई हैव टू पुट प्रेशर ऑन माई सेल्फ, और ये मेरी ड्यूटी है कि हम उसको उतने ही लेवल से उसको थैंक यू करें। क्यों? ताकि हमको आगे भी मिलता रहे, ठीक है, और अभी तक जो हमने मिला है उसके लिए तो हमको ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। लेट्स रीड। With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude every day. यस, तो अब आप सोचिए, जो इंसान इस टाइप की थॉट प्रोसेस रखता है, क्या कि मेरा सब कुछ किसी और की मेहनत का फल है, ठीक है, किसी और ने मेरे लिए किया। इनफैक्ट जो मैंने पढ़ाई भी की है, जो मैंने लिखना भी सीखा है, वो किसी और ने किया था। आई डिड नॉट इन्वेंट रीडिंग राइटिंग, किसी और ने किया था। तो उसकी मेहनत का हमको आज फ्रूट्स मिल रहा है, उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है और वो इतना ग्रेटिट्यूड कर रहा है, तो आपको नहीं लगता उसको तो सक्सेस मिलना ही चाहिए? नोबेल प्राइज से भी उसको कुछ अच्छा मिलना चाहिए। एंड अगर उसकी आप लाइफ स्टोरी देखोगे तो उसको स्कूल से भी निकाल दिया गया था, हाँ, बट उसने अपना ये जो ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड था, उन्होंने अपना ऑन रखा, तभी उनको ये सारी चीजें मिलती गई। ही कुड डिस्कवर न्यू एंड न्यू थिंग्स, और उन्होंने एक नहीं बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन रीड अबाउट हिम। जितने सारे लोगों की ये बायोग्राफीज आप पढ़ोगे या उनकी लाइफ के बारे में पढ़ोगे, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग टू योर सोल, बीइंग पॉजिटिव, हेल्पिंग अदर्स। आज अगर आप देखिए अक्षय कुमार हो या सोनू सूद हैं या और ये भी जो जितने सारे एक्टर्स भी हैं, ये लोग जहां जहां पहुंचे, इवन सलमान खान फॉर दैट मैटर, दे आर ऑलवेज हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे होते तो क्या उनको इतना सक्सेस मिलता? हो सकता है मिलता, लेकिन वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो मोमेंट्री होता है। ये भी हमने पढ़ा है कि हम लोग को मिल तो सकता है, बट फिर वो रहता नहीं है। जो ये मनी का ये जो चुंबकीय वाला पार्ट होता है, इट्स लाइक इट इज स्टिकिंग टू यू, द सक्सेस दैट स्टिक्स टू यू, इट हैपेंस ओनली इफ यू आर इन दैट ग्रैटिट्यूड जोन। तो ही इज टेलिंग अस, ही इज गिविंग अस दिस वेरी इजी टिप। क्या उनका सीक्रेट है? ये कि ग्रैटिट्यूड एवरी डे, माने हर दिन करना है। इसीलिए दिस व्हाट ही सेइंग ना, ही गेव अस अ गिफ्ट इक्वल टू हिज साइंटिफिक डिस्कवरीज। ओके, so let's read. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. या तो आज की प्रैक्टिस आइंस्टाइन के ऊपर ही उन्हीं को डेडिकेटेड बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग को भी 100 टाइम्स थैंक यू बोलना है। जैसे उनको सक्सेस मिला, हमारे लाइफ में भी जिस चीज में हम चाहते हैं हमको उसमें सक्सेस मिलेगा। तो शी इज टेलिंग अस, हम लोग हो सकता है सोचे ऐसे कैसे होएगा कि हमने 100 बार चला और मेरे को सक्सेस मिल जाएगा। शी इज टेलिंग अस नो, हमको ये करके देखना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि कैसे हमारे लाइफ में पावरफुल चीजें अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अभी क्या होता है, आप अपने रूम से निकले, सपोज रूम से निकले, क्या आप रूम में ही आप चल के अगर यहाँ से वहां जा रहे हैं, ठीक है, आपके मन में क्या आएगा? अरे इसको फोल्ड करके रखना है, कल ऑफिस है, बैग पैक है कि नहीं है, पर्स में ये रख, अरे ये रखना था, कल की लिस्ट रखनी है, ठीक है। अब अगर ये सब तो इंपॉर्टेंट चीजें, ये तो आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके बजाय हम लोग थैंक यू बोलने लगे मन में, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें आपकी, आप कूल हो जाओगे, हम लोग का माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा फिर, और आप इजीली ये चीजें कर सकोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से अपने रूम से निकले, आप किचन में गए, सेम आपको दिखाई देगा, अरे बच्चे यहाँ पे शैतानी कर रहे हैं, हस्बैंड यहाँ पे लेट के टीवी देख रहा है ना, ये सामान वहां पड़ा हुआ है, मेड नीचे चली गई बिना बोले, बहुत सारी चीजें आपके मन में आ सकती हैं। और तो अपना माइंडसेट कैसे हो जाता है, बाय द टाइम यू रीच द किचन यू आर रेडी टू फाइट एंड स्क्रीम, राइट? एंड इन दैट प्लेस इफ वी स्टार्ट सेइंग थैंक यू,
आप चल रहे हो, थैंक यू करते हो जा रहे हो, जो चीज देख रहे हो, वाओ मेरा हस्बैंड कितना, चलो कितनी अच्छी बात है, आज संडे है, ही इज रिलैक्सिंग टुडे, पूरा हफ्ता बेचारा इतना मेहनत करता है, ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, वाओ आई एम सो हैप्पी, इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू भगवान जी, वाओ आई एम सो हैप्पी, मेरे पास मेड तो है, अच्छा वो अभी नीचे गई है, हम अभी जाके किचन में कुछ देख सकते हैं, वट एवर आई वॉन्ट टू स्नीक अ स्नैक, ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हो। तो क्या हुआ, इट इज ऑल अबाउट हाउ वी आर लुकिंग एट द थिंग, ठीक है। सो व्हेन वी आर डूइंग दीज स्टेप्स, ये तो आपके घर की बात हो गई। सपोज आप अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हो, या कोई काम पे जा रहे हो, या डॉक्टर के पास जा रहे हो, या आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो नॉर्मली अपने मन में क्या थॉट्स आते हैं, जिस चीज के लिए जा रहे हैं उसके पहले से हमारे मन में थोड़ी सी एंग्जाइटी आ जाती है ना। जब तक हम लोग को ये प्रैक्टिसेस नहीं पता थी, तब तक यही होता था, आप शॉप में जा रहे हो, आपको लगा वो पता नहीं वो मेरे नाप का वो ड्रेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लास्ट टाइम तो हमने देखा था, अभी भी उसमें सेल है कि नहीं है, ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं। पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो कि लौटते टाइम इट स्टार्ट्स रेनिंग देन आई विल बी स्टक, हाँ, ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं। अगर आप कोई अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो, तो वहां भी आपको लगता है क्या मेरे को वेट करना पड़ेगा, क्या डॉक्टर बोलेगा मेरे को। आप स्पा के लिए भी जा रहे हो, तो उसमें भी लगता है, उसमें भी नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, पता नहीं वो अच्छे से करेगी कि नहीं, इतने पैसे लगाएंगे, ऐसा तो नहीं वो 45 मिनट्स में ही फिनिश कर दे, उसमें भी ये थॉट आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम उसके बजाय थैंक यू बोलने लगे, दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, यू हैव नो आइडिया व्हाट अ डिफरेंस इट कैन मेक इन योर लाइफ। मीटिंग में जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा एंग्जाइटी, बच्चों के पीटीएम में जा रहे हैं उसमें भी एंग्जाइटी, है ना, आज तो इतने हमने पता नहीं से क्या शैतानी की होगी कि मैम क्या बोलेंगी, हर चीज में हम लोग को ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। कोई प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, कोई न्यू क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, या फाइनल नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं, सब में हम लोग के मन में एंग्जाइटी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हॉलीडे पे जा रहे हैं तो उसमें भी आती है, ऐसा तो नहीं फ्लाइट छूट जाए, ऐसा तो नहीं मैंने अपना आधार कार्ड नहीं रखा है, मेरे संग तो मेरे संग ये सारी चीजें ऐसी ऐसी धीरे धीरे होती रहती थी। पर उसी समय से थैंक यू आ जाता था, ठीक है। तो अब पहले का अगर कलेक्शन नहीं किया रहेगा तो क्या होएगा, तब नहीं होगा, तब वो इंस्टेंट मैजिक वॉन्ड नहीं होता है। इट हैज टू बी लाइक अ, पहले हमारे पास वो, जब तक वो करेंसी होगी नहीं, वो उस समय हम उसको यूज कैसे करेंगे। सो दिस इज व्हाई वी हैव टू कीप कलेक्टिंग दैट करेंसी। उसमें भी ये थैंक यू वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है। ओके, सो लेट्स रीड। God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? Yeah. William A. Watt, 1921 to 1990, writer. यस, तो यही कह रहे हैं आप, देखिए 86,400 सेकेंड्स, माने हमारे पास दिन में जो 24 आवर्स हैं, हाँ, वो सारे गिफ्ट ही तो हैं भगवान जी से। हमने उनके लिए क्या एक के लिए भी भगवान जी को थैंक यू बोला है, कि आपने जो इतने सारे सेकंड्स दिए हैं, उसमें से आज मैंने इतने सारे सेकंड्स लेज अराउंड किया है, टीवी का एकदम बिंज सेशन किया है, आपने उसमें एक बार भी थैंक यू बोला भगवान जी को। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस, दैट वी हैव टू से थैंक यू एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल फॉर एज मेनी थिंग्स एज वी कैन। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words thank you as your foot touches the ground. And then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot thank you, next foot thank you. And continue saying the magic words with every footstep. यस, तो एकदम इजी सी प्रैक्टिस है, हर स्टेप पे आपको थैंक यू बोलना है, जैसे जैसे आप पैर रखते जाओ आपको थैंक यू बोलते जाना। अभी तो लाइक व्हेन वी आर वॉकिंग, आप क्या सोचते हो कि आपने आपका लेफ्ट फुट आपने स्टेप किया है कि राइट फुट किया है? नहीं, इट इज ऑल वेरी ऑटोमेटिक दैट हैपेंस। तो बिल्कुल वैसे ही वो कह रही हैं कि थैंक यू भी हमारा वैसे ही ऑटोमेटिक होना चाहिए, हर स्टेप पे हमारे मन में थैंक यू होना चाहिए विद एवरी फुट स्टेप। या लेट्स कंटिन्यू। The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time. Through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job, interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another.
या तो वो रोंडा बर्न कह रही है कि चाहे ये ऐसी प्रैक्टिस है, उसको आपको अलग से एकदम भी टाइम नहीं निकालना है, उसको पूरे दिन कभी भी कहीं भी आप कर सकते हो। वो कह रहे हैं आप कूड़ा भी फेंकने जा रहे हो उसमें भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम है आप कभी भी नहीं ले सकते हो, नहीं, यू कैन डू इट एनी टाइम। चाहे आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हो, चाहे आप कोई कोई स्पेशल चीज कर रहे हो। बेसिकली वो कहना चाह रही है कि हर स्टेप पे हमको थैंक यू बोलना है। उससे क्या होगा, हमारे मन में कुछ उल्टे पुल्टे थॉट्स नहीं आएंगे। यही तो है। आप थैंक यू जनरली, आप शुरू में अगर आप जब ये प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आप सिर्फ थैंक यू ही बोलो, लेकिन जैसे जैसे आप ये करने लगोगे तो आप नॉर्मल थैंक यू आपके मन में आने के बजाय आप लगेगा कि हम किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। जिन्होंने ये प्रैक्टिस करी है, आपको नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि अरे हम अपने, जब सबसे पहले तो अपने फीट और लेग्स के लिए थैंक यू आने लगता है, अपने बॉडी के लिए आने लगता है, अपने नीज के लिए आने लगता है, फिर रोड के लिए आने लगता है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके मन में ऐसा आता है ना? फिर क्या लगता है, अरे सब चीजों आजू बाजू जो चीजें दिख रही थी उनके लिए थैंक यू आने लगता है। या आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, आप जहां जा रहे हो आप वहां के लिए थैंक यू करना स्टार्ट कर सकते हो। इट्स लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, या आप किस लिए थैंक यू करोगे, आई एम सो थैंकफुल कि मेरे पास सारा सामान लेके हम आए हैं अपना, ठीक है। आई एम सो थैंकफुल आई हैव रीच द प्लेस ऑन टाइम, उसके लिए आ सकता है। आई एम सो थैंकफुल यू हैव कंफर्टेबली रीच द प्लेस। या आप डेट पे जा रहे हो तो उसके लिए भी आप थैंक यू करते हुए जाओगे, तो आप पहले तो माइंड हमारा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, वी आर मोर पॉजिटिव अबाउट द प्लेस वी आर गोइंग, एंड उसके आप आउटकम के लिए भी आप कर सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल दैट दिस प्लेस इज सो अमेजिंग, बाय द टाइम द पर्सन कम्स और यू वेटिंग फॉर दैट पर्सन, आप तब तक हम लोग को थैंक यू करते रहना है। इट कुड बी फॉर एनीथिंग, द स्मॉलेस्ट थिंग और द बिगेस्ट थिंग। यस। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. या तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल यही दिया है कि वो सिर्फ अपने घर में नहीं, बाथरूम तक जा रही हैं तो भी थैंक यू ही करती जाती हैं। और ऑफ कोर्स हमने तो मैजिकल मॉर्निंग वाली बात भी पढ़ी है कि हम हर चीज को जिसको छू रहे हैं उसको थैंक यू बोल रहे हैं, है ना? तो अब आप उस वैसे भी कर सकते हो या आप हर स्टेप पे भी थैंक यू कर सकते हैं। ओके, सो इट इज ईदर वेज, आप माने थैंक यू ऑन रखना ही है, या आप सिंपल थैंक यू भी बोल सकते हो, या जैसे उन्होंने बोला था पिछले पिछले प्रैक्टिसेस में, यू कैन इवन डू दैट थैंक यू फॉर दैट थिंग दैट यू आर यूजिंग और टचिंग। या If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. या तो वो कह रही हैं अगर आप नोटिस करो, ठीक है, कि ये प्रैक्टिस करने के पहले आपको कैसा लग रहा है और इसको करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योरसेल्फ। अगर थोड़ा लो फील कर रहे हो तो भी आपको उसके बाद अच्छा फील होने लगेगा। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, आई प्रॉमिस यू विल स्टिल फील हैप्पियर। और अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो और भी अच्छा फील होने लगेगा, ठीक है। आप अब कई जन हम लोग, आई डोंट नो अबाउट यू, कितने बार होता था कुछ सैड फील हो रहा था, पहले लो बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स जब आती थी, तो आपने, आई एम श्योर हम लोग सब ये करते ही हैं, वहां पे सल्क करने के बजाय इफ यू गो फॉर अ वॉक, हाउ हैव यू फेल्ट? कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, एंड यू गो फॉर अ वॉक, हैव यू डन इट? टेरेस पे आप, Always. हाँ, ऑलवेज ना। तो टेरेस पे चले गए या नीचे आपके कॉम्प्लेक्स में वॉकिंग करने चले गए, आपके घर के पास कोई पार्क है आप वहां चले गए, तो कितने भजन बोलते हैं कि नहीं ये तो हवा पानी चेंज होने से होता है, वो तो होता ही है, लेकिन क्या होता है, आप जब हम लोग ऐसे स्टेप्स कर रहे होते हैं तो हमारे जो ब्लॉक्ड एनर्जी होती है बॉडी में वो भी फ्लो करने लगती है, तो उससे भी हमको अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स नेचर में जाने से तो अच्छा लगता ही है। अब जब हम उसमें थैंक यू ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वॉक पे गए हो और आप पूरा 1 घंटा आप गए हो सैड और लौटो सैड, इट इज वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वो जो ब्लॉक्ड एनर्जी होती है हमारी वो वहां से हट जाती है और आपको थोड़ी देर बाद अच्छा लगेगा ही। दूसरा क्या होता है, आप जब वॉक कर रहे हो तो आप इधर उधर देखते ही हो, है ना? फिर कुछ अच्छा दिख गया, फिर कुछ आपको फनी दिख गया, एंड अपन डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, वो भी होता है। और उसमें अगर अपन ग्रैटिट्यूड जब अपन मिक्स कर देते हैं तो आप उस इंटेंशन से ही जा रहे हो ना कि हमको थैंक यू बोलने के लिए ही जाना है। घर में कुछ अगर
ऐसी सिचुएशन है वे यू फील कि नहीं यहाँ पे रुकेंगे तो और थोड़ा सा गड़बड़ी होएगा, एंड यू लीव दैट प्लेस, यू लीव दैट रूम क्वाइटली। हाँ, और उन्होंने पावर बुक में तो ये भी था कि अगर हम लोग बिलो द लाइन फील कर रहे हैं, लीव दैट प्लेस, गो टू द बाथरूम, डांस ओवर देयर और यूज योर मूड शिफ्टर, याद है आपको? आप वो करो, बट वहां पे कुछ बोलो मत, वहां पे कुछ नेगेटिव मत करो। तो उसमें भी ये मैजिक फुटस्टेप्स बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर आप घर में आपके बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो अब लीव इट, को लोगों को लगेगा बहुत रूड हो, उन लोगों को लगने दीजिए, हम लोग को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको देखना है कि मेरी वाइब्रेशंस कैसी हैं, मेरी फीलिंग्स कैसी हैं। उसके लिए भी ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। आप जस्ट थैंक यू बोलते हुए वहां से निकल जाओ, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग नाइसर। एंड अगर आपने ऐसा कभी नहीं ट्राई किया तो यू मस्ट ट्राई इट। ठीक है, या आप वहीं पे चुपचाप बैठ के मन में थैंक यू करते रहो। इफ यू कांट लीव दैट प्लेस, इफ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, जस्ट सिट देयर क्वाइटली एंड मेंटली डू योर थैंक यू। जोर जोर से थैंक यू मत करिएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। या सो दिस इज व्हाट दिस प्रैक्टिस इज टेलिंग अस, दैट वी हैव टू चेंज आवर फोकस एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। जस्ट से थैंक यू एंड वो ऑटोमेटिक वो आएगा ही। या To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take the number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. यस, तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि 90 सेकेंड्स का टाइमर आप लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को 100 स्टेप्स ही करना है, बुक ने बोला यही, हाँ, तो मिनिमम 90 सेकेंड्स हम लोग को इन्होंने कहा कि कोई भी एवरेज जन जिस तरह से भी वॉक करेगा, लेजरली भी अगर वॉक करेगा, जितना भी स्लो करेगा, वो 100 बार थैंक यू बोल देगा। ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन सेट अ टाइमर एंड डू इट फॉर 90 सेकेंड्स। आप 90 सेकेंड्स क्यों, आई तो थिंक मिनिमम 5 मिनट्स तो आपको वॉक वैसे भी करना चाहिए। और अब वैसे भी आपने ये न्यू वाला ट्रेंड सुना हुआ है, हाँ, फिटनेस वाला, हैव यू हर्ड दिस, कि आफ्टर एवरी मील यू हैव टू वॉक 3 मिनट्स। अगर फिट रहना है तो अब क्या है, हर मील के बाद आपको मिनिमम, अभी इंस्टा पे आप लोगों ने देखा नहीं, पता नहीं मेरे को कैसे दिख जाता है ये सब। माने ऑफ कोर्स हम यही वाली चीजें देख रहे होंगे तो वो इंस्टा वैसे ही दिखा रहा होगा हमको। उसमें बोलते हैं कि हर मील के बाद वॉक फॉर 3 मिनट्स। वेरी इजी। आप आपका मील फिनिश हुआ, आपको वैसे भी थैंक यू बोलना है, आपको डबल फायदा फायदा हो जाएगा। थैंक यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो लेट्स डू दैट। अभी आप डिनर करोगे, उसके बाद आप अभी से ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो शी इज टेलिंग अस वी डू नॉट हैव टू काउंट 1 थैंक यू 2 थैंक यू, वी जस्ट हैव टू सी ऑन द वॉच कि कितने देर हमने चला है, एंड आपको बस थैंक यू बोलते जाना है। इफ यू वांट टू जस्ट रिकन्फर्म, इसीलिए उन्होंने कहा आप देख लो कि अगर आपको उतना ही होता है, उसके बाद आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। यू नो बाय दिस टाइम आपका 100 हो जाएगा काउंटिंग। ओके, लेट्स सी। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said वन thank? सेकेंड, आई कांट फाइंड माई बुक। आप लोग को दिख रही है मेरी बुक? नहीं, blank है. ओ वही हम दिखी। स्टॉप शेयर, लेट मी स्टार्ट अगेन। या हाँ, अभी दिख रही होगी ना? हाँ हाँ, Yeah. यस यस। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. यस, सो क्या करना है, हर दिन हम लोग को मिनिमम 100 टाइम्स बोलना है। अगर आपको लगता है कि नहीं 90 सेकेंड्स ही करना ठीक है, तो बस 90 सेकेंड्स ही करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम जितने बार वॉक करेंगे, अब रौंडा मन ने बोला ना, जितने बार वो बाथरूम जाती हैं थैंक यू बोलती हैं, हम लोग दिन में कम से कम 4-5 बार तो जाते ही हैं। जितने बार किचन में जाती हैं बोलती हैं, रोड पे चल रही बोलती हैं। तो इट हैज टू बी लाइक अ सेकेंड नेचर, कि जब आप वॉक कर रहे हो आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो।
ठीक है. So it should be like you're on your feet and you start walking and thank you comes to your mind. And आप इसको एक और तरीके से भी लिंक कर सकते हो. अगर आपको कोई सिचुएशन को चेंज करना है, कोई रिलेशनशिप को हील करना है, या सिर्फ अपने आप को ही थोड़ा सा अच्छा फील करना है, ठीक है, आप उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए भी आप 100 टाइम्स थैंक यू बोल सकते हो. कोई भी चीज के लिए. लाइक आई एम सो थैंकफुल. जैसे आप देख लो, अपना कोई आपको रिलेटिव के लिए करना है, आई एम सो थैंकफुल फॉर, उन्होंने बोला ना, एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे इट कुड बी फॉर समथिंग दैट पर्सन हैज डन फॉर यू और फॉर समवन एल्स, और जस्ट फॉर बीइंग द वे दैट पर्सन इज. आप उसके लिए भी कर सकते हो. आपको कोई सिचुएशन करनी है, आपको अपना घर लेना है, तो आप इस घर के लिए 100 टाइम्स कर सकते हो. आपके पास के जितने घर है आप उसके लिए कर सकते हो. आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट लाने हैं, तो हर आप जनरल में भी आपको जिस चीजों के लिए करना है, आप आप 100 टाइम्स उन चीजों के लिए थैंक यू कर सकते हो. आप मन में कर सकते हो, आप लिख के कर सकते हो, और आप जब वॉकिंग करो तो आप कर ही सकते हो. ओके. सो लेट्स डू दिस एंड लेट्स मेक इट अ हैबिट. अगर जिनकी छूट गई है तो प्लीज आप इसको थैंक यू करना स्टार्ट कर दीजिए. अगर आप लोग वॉकिंग पे जाते हो तब तब के लिए तो ये बेस्ट है. दैट इज लाइक द इजिएस्ट. अगर आप पहले म्यूजिक सुनते थे तो म्यूजिक सुनने के बजाय स्टार्ट डूइंग थैंक यू. या तो आप कोई भजन सुन रहे हो, या तो आप भगवान जी का नाम ले रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज वी मस्ट बी डूइंग दिस प्रैक्टिस ओनली वेन एवर वी आर वॉकिंग. आपका मॉर्निंग वॉक है, आपका जॉगिंग है, या आप कुछ अपना एक्सरसाइज भी कर रहे हो, कुछ फिटनेस रूटीन भी है, उसमें भी आपको अपना ये थैंक यू इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए. ओके, लेट्स सी इट. Magic practice number 19. Magic footsteps. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. 3, with each footstep, say and feel the magic words thank you. 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. या तो वेरी इजी. कुछ लिखना नहीं है आपको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. सिर्फ हमको हमारे जितने बार आप चल रहे हो उतने बार तो थैंक यू बोलना ही है. अदरवाइज कलेक्टिव आपको एक संग 90 सेकेंड्स थैंक यू बोलना ही है. शी इज टेलिंग अस एनी टाइम ड्यूरिंग द डे. वो कुछ नहीं बोलेगी नहीं सुबह उठते ही करना है, आपको सोने के पहले करना है, दिन में करना है. वो उन्होंने कहा है मिनिमम 100 बार बोलना है आपको, ठीक है. अदरवाइज इफ यू वांट टू improve your life situation, attract more dreams, you can do it as many times as possible. लेकिन आप करने के पहले उसको मन में सोच लीजिए. ये नहीं कि उस 90 सेकेंड्स के बीच में आपने मेड को कुछ बोल दिया, ड्राइवर को कुछ बोल दिया, या बच्चों को डांट लगा दी. हाँ, ये सब नहीं. जब आप ये एक बार ये वाला प्रैक्टिस कर रहे हो, उस समय इट हैज टू बी लाइक डेडिकेटेड 90 सेकेंड्स और 100 स्टेप्स के लिए आपको कंटिन्यूअस बोलना है. ओके. सो थैंक यू कला जी. थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस. या सो अभी क्या करते हैं, हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं. फिर अगर किसी को कुछ क्वेरी होगी या कुछ शेयर करना होगा तो वील टेक दैट. ओके. सो वी नो व्हाट वी हैव टू डू. लेट्स क्लोज आवर आईज. Sit straight. Keep your hands in your lap. We have to take 3 breaths through our nostrils and exhale from our mouth. 1 breath in through your nostrils and exhale from your mouth. One more time. Inhale from your nostrils and exhale from your mouth. With these breaths, you are connecting to your meditation. Your legs are getting relaxed as you sit. Your spine is straight and getting relaxed. Your shoulders are down. Your jaw is relaxed.
Your eyes are softly closed. And your mind is also getting relaxed. Bring your awareness to your breath. As you inhale and as you exhale. As you inhale, your belly is going out. And as you exhale, it is going in. In and out. Your normal, natural breath. Are you breathing deep? Or you're breathing shallow? Notice your breath. Are you breathing fast? Or you're breathing slow? This is your normal, natural breath. Just let it be the way it is. In and out. Notice the rhythm of your breath. Your mind's job is only to notice your breath. With each breath, your body is getting more and more relaxed. With each exhale, your mind is getting connected to your breath. Breathe in and breathe out. Feel your breath above your upper lip. The gentle flutter of air as you inhale and as you exhale. Your breath is your life source. From the moment you're born till the time we die, it is the breath which is keeping us alive. It is filling our body and our cells with the life source. Breathe in and breathe out. If thoughts are coming, just let them go. Just let them be. Your brain has noticed them. Now bring your breath and feel your breath. Bring your focus to your breath. Breathe in and breathe out.
Each inhale is filling you with positivity. With each exhale, you are letting go of negativity. With each inhale, you are getting relaxed, more peaceful, and more happy. Your breath is your connection to your soul. It connects your soul to the divine in you. Breathe in and breathe out. Your mind is focusing only on your breath. As you breathe in and as you breathe out. Your mind is alert and attentive and focusing only on your breath. In this moment, it's your mind and your breath and you. Your body is filled with positivity. Each cell is oozing gratitude. With each breath, you're getting more happy, more relaxed. Now place both your hands on your heart. Feel your heartbeat. And as you inhale, feel the breath in your heart. Your focus is now on your heart. As you inhale and as you exhale, your heart is the strongest magnet. It is a magnet for your dreams. As you focus on your heart, you attract more things, more happiness, more blessings. You're breathing into your heart and you're exhaling from your heart. Your powerful, strong, grateful heart. You are a money magnet. You are attracting all your dreams all the time. Feel the gratitude in your heart.
Breathe into your heart. Breathe out from your heart. Thank you, dear God, for this beautiful life. Thank you for my wonderful parents. Thank you for my awesome friends. Thank you for the abundance that you have showered on me. Thank you for my healthy body. Thank you, Bhagwan Ji, for making my life so amazing, so happy. Thank you for the smiles of my family and my loved ones. Thank you for this magical day. Thank you for showing me the right path always. Take a deep breath in from your nostrils and exhale from your mouth. Take a deep breath through your nostrils and exhale from your mouth. One last time. Inhale from your nostrils and exhale from your mouth. Feel your heart. Now rub your palms and place them on your beautiful eyes. Now whenever you are ready, gently and slowly open your eyes. Thank you, everyone. Thank you for being here. Thank you. Thank you, Priyaji. Thank you. I was saying Yes, yes, yes. today I went to a parlor. I went for vaccine. Okay. So I went with my friend. So what happened? There was some electricity issues. So we had to wait there for 10 minutes. Then we were wondering that now we have to leave because the electricity is not coming. So we have to leave from there. So my friend told that let's leave. Just I manifested, I just kept in my mind that thank you, God, the electricity has come. I just told the time that it was 11 that time. I manifested for 11:10. I just said in my mind that let's wait for 10 minutes and then we'll leave. And suddenly it was 11:10 and the electricity came. So it was a magical for me. Yes, it's a timely rhythm. Time पे आ गई, हाँ? This is wonderful. Yeah. Oh, very nice. मेरे को वो मंत्र याद आ गया, हाँ? समुद्र वसते देवी पर्वत स्थन, एक मिनट फिर से भूल गए. समुद्र वसते पर्वत. I It's just Samudravasanai Devi, Parvatastana Mandale, Vishnupatni Namastuvyam, Padaspusham Kshamaswami. में. Yes, yes. Thank you, thank you. Every day I say it. वो बार बार भूल जाना. I think वो process में आता होगा ना, तब आ जाता होगा. Thank you for that. Yeah. कर्मस्ते वो बोलती थी ना, कर्मध्य वो है सर्वस्व। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मतलब वो जब हाथ में देख, जब अच्छा, फर्स्ट वो टाइम वाला। वो वाला है. कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम. वो ये वाला है. यस. और वो धरती को पैर रखने वाला है. या तो थैंक यू अदिति फॉर द शेयरिंग. एंड हु वाज इट जिन्होंने बोला अभी वो मंत्र? डॉक्टर ज्योति. Priyaji, this is Shravani.
श्रावणी, ओके, जूम यूजर ना? यस, नाम नहीं था, या पता नहीं चला। यस, ओके, थैंक यू फॉर दैट। या सो अच्छा, एक और, हम लोग सबको ये भी पता है, भगवान का भी फुल फॉर्म पता है हम लोगों को, भूल गए सब लोगों की, याद है? हम्म, किसको याद है? भगवान की स्पेलिंग हिंदी में तो आपको पता ही है ना, भ ग व आ, नो ऑफ कोर्स, तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ओके, सो व्हेन वी आर सेइंग भगवान, वी आर एक्चुअली सेइंग 5 एलिमेंट्स। और सभी चीजें इस दुनिया में 5 एलिमेंट्स से बनी हुई हैं, राइट? तो एक्चुअल में 5 एलिमेंट्स इज द, अगर हम लोग को हमारी ड्रीम चाहिए तो 5 एलिमेंट्स ही हैं, किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ कम, तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू द 5 एलिमेंट्स। ओके, अगर आज आप ज्वेलरी के बारे में भी सोचते हो, वो हम लोग को कहाँ से मिलती है? अर्थ से ही मिलती है। चाहे आप कोई भी मेटल एलिमेंट्स देख लो, वो सारे अर्थ से ही मिलते हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, सब कुछ वहीं से मिल रहा है हम लोगों को। उसके प्रोसेस में बाकी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। आपको घर चाहिए तो उसमें भी अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आपको फूड के कुछ आइटम्स चाहिए, आपको ड्रीम चाहिए, एवरीथिंग। अगर आपको कोई रिलेशनशिप भी अच्छा करना है तो सामने वाला पर्सन भी 5 एलिमेंट से ही बना हुआ है। ओके, सो वी हैव टू, व्हेनेवर वी, आप हर चीज में हम लोग को 5 एलिमेंट्स का तो करना ही है ग्रैटिट्यूड। आप सन गॉड को, मून गॉड को जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा। जितने बार हम वाटर को टच कर रहे हैं, ठीक है, उतने बार आप अपने ड्रीम्स बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा वाटर के लिए, वाटर में हेल्थ के बेनिफिट सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप, आपको हेल्थ का जो भी चैलेंज है, जो आप चाहते हो, चैलेंज होना जरूरी नहीं है, बट आपको डिजायर भी हो सकता है, वो भी आप वाटर को जब पी रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, ठीक है, तब करो। आप जब आप बात ले रहे हो, शावर ले रहे हो, तो उस समय तो सबसे ज्यादा आपको हेल्थ के बारे में ही सोचना चाहिए। हम लोग जनरली क्या कर रहे होते हैं, अपने दिन के बारे में सोच रहे होते हैं, जल्दी से निकल के ये करना, वी आर नेवर इन द मोमेंट। हम लोग हमेशा आगे की चीज सोच रहे होते हैं, ठीक है। जैसे सेशन भी फिनिश होगा तो अब भाग के यहाँ जाएंगे, भाग के वहां जाएंगे, राइट? जब वहां होते हैं तो सोचे लौट के आएंगे, फिर सोएंगे, फिर सोने जा रहे होते तो सोचते सुबह उठेंगे। वी आर ऑलवेज जंपिंग इन द फ्यूचर, वी आर नेवर इन द मोमेंट, ठीक है। तो व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस, इफ माय हस्बैंड लिसन, बोले तुम तो ये करती नहीं हो, तो आई ऑलवेज से, हम वहाँ जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए करें कि ये मेरे भी प्रैक्टिस में रहे, है ना, लाइक आई वांट टू डू इट, है ना, आई एम प्लानिंग टू डू इट। सो इसीलिए भी डिस्कस इट हियर कि अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो उसको हम लोग को स्टॉप करना है। माइंडफुलनेस से सारे काम करने हैं। देयर बुक्स व्हिच आई हैव रेड, और ऑफ कोर्स आप लोग ने भी हो सकता है पढ़े हो, थीक नाथ हन की बुक है, इट सेज टू बी माइंडफुल ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। अगर आप एखार्ट टोले की बुक पढ़ोगे, उसमें भी होता है द पावर ऑफ नाउ। वो पूरी बुक तो ऐसी है, उसको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगी, ऐसे लगता है, ठीक है। एक पेज पढ़ते आ जाता है समझ में, फिर लगता है अरे क्या था वहां पिछले पेज में। इट्स लाइक दैट, द होल बुक इज टॉकिंग अबाउट नाउ, है ना। मैंने बुक, इतनी मोटी बुक है, उसमें यही लिखा है, द पावर ऑफ नाउ। वो भी यही बोल रहे हैं कि हम लोग हमेशा आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव टू बी इन दिस मोमेंट, और उसके लिए सबसे अच्छी बात है ग्रैटिट्यूड। आप जब थैंक यू कर रहे हो तो आप बोलोगे नहीं अपन पास्ट की चीजों को कर रहे हैं, लेकिन अभी इस मोमेंट में कर रहे हैं। पास्ट के बारे में टेंशन करने के बजाय या फ्यूचर के बारे में वरी करने के बजाय, हाँ, हम लोग अभी में अगर उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सो दैट इज द बेस्ट नेक्स्ट टू व्हाट वी कैन डू टू माइंडफुलनेस। ओके, सो थैंक यू। आप जिसके भी, हम आपने आज जिसने भी मैजिकल टू डू लिस्ट नहीं की है, प्लीज कर लीजिए, इट इज वेरी पावरफुल। आपको लिखते लिखते ही ऐसा लगेगा कि आइडिया आ गया कि हाँ ये तो बहुत इजी, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, उसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। इट विल बी लाइक दैट, जैसे मंगला जी ने किया, उनका मैंगे ने गा के ठीक भी कर दिया, ठीक है। तो यू कैन, यू मस्ट डू इट, इट्स लाइक दैट। एंड स्वाति, यस, आई थिंक वी कैन डेली शेयर इन द ग्रुप क्या हमारे संग मैजिक्स हुए हैं एंड हाउ वी डिड इट। ओके, मैजिक फुटस्टेप्स में जो करती थी ना, इधर में छूट गया है। जब मैं सुबह वॉकिंग करती हूँ तो उसी समय आई डू द मैजिक स्टेप्स, पेइंग ग्रेटिट्यूड टू धरती माता। ओके ओके, वेरी नाइस, गुड। लेकिन अब आपको यही करना है, जैसे उन्होंने बोला, दिन में जितने बार चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं पे भी आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करिए। आई हैड रेड अनदर बुक, नाउ आई डोंट रिमेम्बर हु वाज द ऑथर। ही हैड सेड वो कोई भी मीटिंग में जाने के पहले, हाँ, उस बिल्डिंग के किनारे चक्कर लगा के पहले उसको, जो भी असेस करता होगा, कुछ ग्रेटिट्यूड ही करता होगा, फिर वो मीटिंग में जाता था, ठीक है। He would not just get out of the car and jump and run and go to the meeting like us. He would, be in the stillness, must be doing gratitude. अगर आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आप, we can do that. It could be for a meeting, it could be for an appointment, for anything, or it could even be for a spa or a parlor, because हम लोग ने डिस्कस किया ना, our time is, discuss क्या, we feel our time is so precious, we are always short on time.
हम लोग को ऐसे ही लगता है ना, तो हम लोग को लगता है जो काम अपन करने जा रहे हैं वो एकदम ठीक से अच्छे से हो जाए, दिस इज व्हाट वी वांट. सो दिस इज वेयर ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर वेरी इफेक्टिव एंड मैजिकल. ओके, सम ऑफ द प्रैक्टिसेस तो मेरी डेली रूटीन में है. मैजिक डस्ट, मैजिक टू डू लिस्ट, मैग्निफिसेंट आउटकम ओके, और मैजिकल डे, ओके, वेरी नाइस. तो आप मैजिक डस्ट, ये सब तो डेली रूटीन में है, तो होता ही रहता है. ठीक है, तो आप बीच बीच में ना ग्रुप में आप मैसेज लिख दीजिएगा कि ऐसे आज आपने मैजिक डस्ट कुछ न्यू किया, आपने किसी न्यू जन के ऊपर किया कि नहीं. ठीक है, लाइक बिल्कुल ये मैजिक डस्ट हमको अपने फैमिली मेंबर्स पे अब करना बाकी है, हम भी अभी से शुरू कर देंगे उसको. ठीक है. नहीं, मैं तो कोई भी जिसे रास्ते में जाती हूँ, सुबह स्वीपर आता है, हाँ, ये विंडो से दिखता है स्वीपर, या रास्ते में चल रही हूँ देखती हूँ किसी को जरूरत है, कोई ओल्ड लेडी है, कोई बहुत सामान लेके चल रहा है, तो वेरी उन पर नाइस, करते रहती हूँ. वेरी गुड, वेरी नाइस. थैंक यू मंगला जी, थैंक यू. समथिंग टू शेयर प्रिया. यस यस. वो हमारे हस्बैंड का प्रेशर चेक करने के लिए आने वाले थे, और हमने रीडिंग उठा लिया. हमने जस्ट ग्रेटिट्यूड किया कि मेरा रीडिंग तो हो जाए, पूरा लेसन तो खत्म हो जाए, एंड खत्म हुआ, एंड ही केम एंड रैंग द बेल. ओह वाओ, इसलिए फिर थैंक हम यू. भागे. हाँ, आई सॉ, Really, I was able अंडरस्टूड to do कुछ it. हुआ होगा. यस, सो इसलिए थैंक यू हम मंगला फट जी. से करके हाँ, हम भागे. मेडिटेशन हम मिस कर दिए, बट आई विल सी इट इन द रिकॉर्डिंग. ओके, थैंक देखिए, यू, थैंक यू. he just थैंक left, या, and एंड I एवरीथिंग could वाज ओके, join आई एम back. श्योर कला जी आपने वो भी मैजिक कर दिया होगा. यस Yes, yes. I यस. have been doing that whole morning. I have been doing कि pressure ठीक हो जाए. प्रेशर And I'm है. leaving हाँ. next week. ओह Next week we are traveling. No, that is why we are worried. नो, अरे यू आर रिलैक्स, आपको तो अब सब कुछ आता है कला जी, यू आपको वरी बोलना ही I नहीं है. know, I हाँ. know, I know. यस यस. ठीक है. So thank you everyone. We'll see each other tomorrow. Thank you Yeah. and good night. Thank you so much. Yes. Thank you. Good night. Bye. थैंक यू.